हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग सारे। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मार्केट। ये आप लोगों की माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। इस लास्ट चैप्टर में हम लोग कैसे पहुंचते हैं आपको यही बता दूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग बोलते हैं दैट स्कैरसिटी। फर्स्ट चैप्टर, हर एक इंसान के पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी प्रोड्यूसर हमेशा कोशिश करता है कंज्यूमर को कैसा गुड चाहिए। सेकंड चैप्टर आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर देखते हैं कि कितना गुड चाहिए। थर्ड आता है डिमांड। उसी के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। फिर आता है कॉस्ट। फिर गुड्स को सप्लाई करते हैं। फिर आता है रेवेन्यू। फिर प्रोड्यूसर सोचता है कि वो खुश है या नहीं और कौन सी मार्केट में गुड को बेच के खुश है, उसको बोला जाता है मार्केट। तो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है मार्केट। और मार्केट की बात करूं तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. There are two types of market forms, students. That is perfect competition market and imperfect competition market. Imperfect competition market further classified into three parts. That is monopoly, monopolistic and oligopoly. So याद रखना मेरे पास ये दो तरह की मार्केट है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। आओ इस मार्केट को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले कुणाल से मेरे पास डेफिनेशन आ जाती है मार्केट की। दैट मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट में क्या क्या चाहिए कुणाल सर? मार्केट का एरिया मैटर करता है, मार्केट में कॉम्पिटिटर मैटर करता है, मार्केट में दो लोग हैं, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला मैटर करता है, और हाँ कोई तो चीज होनी चाहिए जो बेचे और खरीदी जाएगी, उसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज और बोलते हैं बच्चे कमोडिटी. So market structure refers to a number and types of market firms operating in the industry. तो सबसे पहले जो फीचर्स होते हैं मार्केट में, वो मेन बात क्या है कि कितने नंबर ऑफ कितने बायर्स हैं. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, स्मॉल हैं बड़े हैं, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास जी. नेक्स्ट, मार्केट में कमोडिटी कैसी है? क्या कमोडिटी होमोजेनियस है? क्या कमोडिटी डिफरेंशिएटेड है? क्या कमोडिटी आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट है? क्या डिफरेंट सब्स्टिट्यूट? ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स क्या है जी? क्या फर्म्स कभी भी मार्केट के अंदर एंटर कर सकती है या कभी भी मार्केट से एग्जिट कर सकती है? तो कितनी फर्म एंटर कर रही हैं, कितनी एग्जिट कर रही हैं, गुड कौन सा है, एरिया कौन सा है, कंपटीशन कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस मार्केट फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. नॉलेज ऑफ अ मार्केट कंडीशन, यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट इफ बायर एंड सेलर हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन. सेलर्स आर इन अ पोजीशन टू चार्ज डिफरेंट प्राइस इन केस ऑफ इनपरफेक्ट नॉलेज. अगर प्रोड्यूसर्स के पास परफेक्ट नॉलेज ना हो तो प्राइस हमेशा सेम होता है. अगर इम्परफेक्ट नॉलेज हो तो प्रोड्यूसर प्राइस डिफरेंट चार्ज कर सकता है. मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स कितने मोबिल हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये कितने मोबिल हैं, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है मार्केट कैसी है. तो स्टूडेंट मैंने तो आपको बता दिया कि दो तरह की मार्केट होती है, परफेक्ट और इनपरफेक्ट. बट मार्केट परफेक्ट है या इनपरफेक्ट है, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है. आपने कभी ये क्वेश्चन नहीं करा होगा, आपके स्कूल में ये क्वेश्चन नहीं करवाया होगा, आपको मैं करवा रहा हूं. कैसे करवा रहा हूं सर? डिपेंड करता है बायर्स एंड सेलर्स कितने हैं सर, डिपेंड करता है कमोडिटी का नेचर कैसा है सर, डिपेंड करता है कितनी फर्म आ सकती है, कितनी जा सकती है सर, डिपेंड करता है कि नॉलेज कैसी है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट सर, डिपेंड करता है कि गुड्स कितने मोबिल है. इन बातों पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी है. और मार्केट दो है, एक मेरे पास परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है और एक मेरे पास इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है जी. Perfect competition market and imperfect competition market. Imperfect competition market divided into three parts, that is monopoly, monopolistic and oligopoly. सबसे पहले मार्केट आ जाती है मेरे पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो क्लास 11th के सिलेबस का पार्ट है जी. ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है जी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स. सच्ची बताऊं तो ऐसी मार्केट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती. ये एक इल्यूजनरी मार्केट है, बट इसके अंदर जो जो पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अवेलेबल जरूर है जी. इसका क्लोज एग्जांपल सर्च करूंगा तो मेरे पास शेयर मार्केट आ जाती है, एक सब्जी मंडी आ सकती है, बट क्लोज एग्जांपल है. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कोई परफेक्ट एग्जांपल एग्जिस्ट ही नहीं करता जी. तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी होती है सर? सर इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ठीक है सर, मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स and sellers. Kunal sir, there are large number of buyers and sellers and all the sellers are producing homogeneous product. All the sellers are producing homogeneous product at a price fixed by the market. In reality, perfect competition has never existed. एक वो मार्केट है जो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती.
Closest example for such kind of market can be a market for agriculture goods. Sir, first feature, very large number of buyers and seller. Sir, implication क्या है सर इसकी? Sir, implication ये है कि that the number of buyer and the number of seller is so large that individual buyer and individual seller cannot influence the market price. Number of buyers और number of sellers इतने ज्यादा है कि एक बायर और एक सेलर से मार्केट के ऊपर कभी भी कोई इफेक्ट नहीं आता जी, कोई इफेक्ट नहीं आता जी. चले जाए एक सेलर, चले जाए एक बायर, मार्केट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सेकंड फीचर कुणाल सर, होमोजेनियस प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एवरी सेलर इज सेम, वेदर इट इज क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, कलर, फीचर, सब कुछ सेम है. इसको कहते हैं होमोजेनियस. द प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट आर होमोजेनियस, दैट इज आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स लाइक साइज, शेप, क्वालिटी, कलर. प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस फर्म्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब एक गुड दूसरे गुड का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है कुणाल सर. इंप्लीकेशन क्या है सर? सर इंप्लीकेशन होगी सर कि ये प्रोडक्ट सेम है तो कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी सेलर उस पोजीशन पे नहीं है कि वो गुड का दूसरा प्राइस चार्ज कर ले, अलग प्राइस चार्ज कर ले. सर वो प्राइस चार्ज करेगा, सेम प्राइस ही चार्ज कर सकता है क्योंकि सबको पता है कि सारे सेम गुड ही सेल आउट कर रहे हैं, और जब गुड सेम है तो सर उसका प्राइस भी तो सेम ही होगा यार. As a result of homogeneous product, the buyers cannot distinguish between the product of one firm and that of another. और बायर भी सर ज्यादा प्राइस देगा नहीं क्योंकि बायर के पास भी पता है कि सारे गुड सेम है जी. थर्ड सर मेरे पास फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. याद रखना स्टूडेंट्स, जब कभी भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, ये इंडस्ट्री है बच्चों, अब इंडस्ट्री के अंदर ये फर्म्स हैं, ये सारे फर्म्स, ये सारे सेलर गुड को बेच रहे हैं, और मान लो कि इन सबको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है जी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. मेरे प्यारे बच्चों, जब इन सब फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो बाहर के प्रोड्यूसर इस चीज को देखते हैं और अट्रैक्ट होते हैं कि हम भी इस मार्केट में जाएंगे. जाने का मतलब हो गया फ्री एंट्री. आ जाओ आ जाओ, कोई मना नहीं करेगा, आ जाओ. जब ये बाहर के लोग इसके अंदर आते हैं तो जब प्रोड्यूसर्स बढ़ जाते हैं, तो जब केक का हिस्सा खाने वाले लोग ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कम होके नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाता है. और जब ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कम होके नॉर्मल पे आता है तो फर्म एग्जिट करना स्टार्ट कर देती है, और जब फर्म एग्जिट करती है तो दोबारा सुपर नॉर्मल होता है, दोबारा से बाहर के लोग अट्रैक्ट होकर एंट्री होती है. एंट्री होती है तो सुपर नॉर्मल से नॉर्मल हो जाता है, एग्जिट, 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 सुपर नॉर्मल, एंट्री, एंट्री, नॉर्मल, एग्जिट, एग्जिट, सुपर नॉर्मल, एंट्री, एंट्री, नॉर्मल प्रॉफिट, एग्जिस्ट. इसको कहते हैं स्टूडेंट्स फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. समझ आ गया होगा सबको कि क्या मतलब होता है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट का. तो इसके अंदर कोई भी फर्म कभी भी आ सकती, कभी भी आ सकती है. और सबसे बड़ी बात, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर आपने कुणाल सर ये बता दिया कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है? नहीं, लॉस कभी भी नहीं होता जी. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर लॉस कभी भी नहीं होता. सो इंप्लीकेशन, व्हेन द एग्जिस्टिंग फर्म्स are earning supernormal profit, new firms attracted and enter. अरे सब सेम बात लिखी हुई है, अरे सेम पढ़ा है भाई, कभी पढ़ा कभी आपने ऐसे फ्री एंट्री एंड एग्जिट. नेक्स्ट, परफेक्ट नॉलेज. हर एक प्रोड्यूसर को परफेक्ट नॉलेज है कि जो प्रोड्यूसर दूसरा प्रोड्यूसर कैसा इनपुट यूज कर रहा है. तू जो लेबर यूज कर रहा है वो लेबर मैं यूज कर रहा हूं. तेरे पास कोई ऐसा अलग इनपुट नहीं आ गया जिससे तेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी. अगर तेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो फिर मेरी भी हो जाएगी जी. Every producer has the perfect knowledge about the input used by other producer. इसे कहते हैं स्टूडेंट्स परफेक्ट नॉलेज. सो परफेक्ट नॉलेज मींस दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट प्राइस. सो नो फर्म इन अ पोजीशन टू चार्ज अ डिफरेंट प्राइस एंड नो बायर विल आल्सो पे अ डिफरेंट प्राइस, क्योंकि प्राइस तो सेम ही रहेगा कुणाल सर. परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Perfect mobility, the factor of production, हाँ सर, land, labor, capital, entrepreneur. There is no geographical and occupational restriction on their movement. कोई भी मूव कर सकता है सर कहीं पर भी. सर ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर है, परफेक्ट मोबिलिटी. एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सर जहां गुड प्रोड्यूस हो रहा है ना वहीं बिक रहा है, तो किस बात की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है कुणाल सर हमारे पास इसके अंदर. एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट. सर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही, सर कोई मार्केटिंग नहीं हो रही. Selling cost refers to the cost of advertisement of product. In perfect competition, there are no selling costs. तो ये लास्ट के तीन फीचर है ना, that is absence of selling cost, absence of transportation cost,
परफेक्ट मोबिलिटी, ये 3 फीचर तो ऐसे लगते हैं मुझे। पहले जो 4 फीचर है ना भाई, ये चारों फीचर के साथ साथ आपको इंप्लीकेशन भी दी हुई है। इट इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ऑल द प्रोड्यूसर आर प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट नॉलेज। तो टोटल मिला के मेरे पास 7 फीचर आ जाते हैं बच्चे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कुणाल सर क्या नॉर्मल प्रॉफिट सुना है मैंने, एबनॉर्मल लॉस मतलब नॉर्मल से सर हम लोग आते हैं नीचे, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ अर्निंग ओवर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, लॉस है ऊपर से नीचे आने को, उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट इट एक्सेस ऑफ अर्निंग, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को एबनॉर्मल प्रॉफिट्स बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस। परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन में डिफरेंस क्या है कुणाल सर? मैं तो कहता हूं पहले 4 फीचर जो थे ना और फिर बाकी के 3 फीचर, इनका ही डिफरेंस है परफेक्ट और प्योर का। सिर्फ इन्हीं का डिफरेंस मैटर करता है बच्चों, सिर्फ इन्हीं का डिफरेंस मैटर करता है बच्चे परफेक्ट और प्योर के अंदर। कैसे सर? परफेक्ट कंपटीशन इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस एज कंपेयर टू द प्योर। द कंपटीशन इज सेड टू बी प्योर कंपटीशन व्हेन द फॉलोइंग 3 फंडामेंटल कंडीशन एग्जिस्ट। आहा, पहले 3-4 फीचर्स के बारे में बात करोगे तो वो प्योर है, बाकी के फीचर्स के बारे में बात करोगे तो वो परफेक्ट है। याद रखना सिर्फ ये डिफरेंस है जी मेरे पास। सो बच्चों इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपने मुझे बता दिया कि कुणाल सर जो गुड है ना सर, वो गुड ना होमोजेनियस गुड है। सर होमोजेनियस गुड का मतलब होता है कुणाल सर सेम, जो गुड है वो होमोजेनियस गुड है, और होमोजेनियस गुड का मतलब होता है कुणाल सर सेम, और सेम का मतलब है कुणाल सर फिर जो इसका प्राइस होगा ना वो भी सर सेम और यूनिफॉर्म होगा। बट बात ये है कि ये प्राइस बनाता कौन है, ये प्राइस बनाता कौन है? बच्चों जब सारी फर्म्स मिल जाती है ना तो इंडस्ट्री बन जाती है, और इंडस्ट्री प्राइस को बनाती है, और इंडस्ट्री प्राइस को बनाते वक्त 2 बातों का ध्यान रखती है, एक तो खुद का प्रॉफिट, एक कंज्यूमर की जेब परचेजिंग पावर। क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर मैं तो चाहता हूँ कि गुड का प्राइस बहुत ज़्यादा हो, और एज अ कंज्यूमर मैं चाहता हूँ गुड का प्राइस कम हो। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों की थिंकिंग से प्राइस बनता है। ना प्रोड्यूसर अपनी मर्जी चला सकता है, ना कंज्यूमर अपनी मर्जी चला सकता है। इसका मतलब प्राइस प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों से मिलकर बनता है। प्रोड्यूसर करता है गुड्स की सप्लाई और कंज्यूमर करता है गुड्स की डिमांड। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ 2 मार्केट फोर्सेज, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। आप लोगों ने इंडिविजुअली भी डिमांड पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने इंडिविजुअली सप्लाई भी पढ़ा हुआ है जी। आप लोगों ने इंडिविजुअली डिमांड भी पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने इंडिविजुअली सप्लाई पढ़ा हुआ है। डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व स्टूडेंट्स। डिमांड कर्व आप लोगों का डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, सप्लाई कर्व आप फोटो का अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। व्हेनेवर डिमांड इंटरसेक्ट्स द सप्लाई we get the equilibrium price and the equilibrium quantity, that is EP and EQ, equilibrium price and equilibrium quantity। और जो ये फर्म इंडस्ट्री ने जो ये प्राइस बनाया है, मान लो 10 रुपए प्राइस बनाया विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो फर्म्स सारी फर्म इसी प्राइस को टेक करेंगी। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इंडस्ट्री इज अ मेकर एंड फर्म इज अ टेकर। जब सारी फर्म्स ने मिलकर 10 रुपए प्राइस बनाया है तो कोई भी फर्म उस पोजीशन पे नहीं है कि प्राइस को ज्यादा चार्ज करे, इसलिए इसको बोलते हैं इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फर्म इज अ टेकर। अंडर द परफेक्ट कंपटीशन एन इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑन इट्स ओन। एक फर्म ना तो अपना प्राइस बढ़ा सकती है ना तो अपना प्राइस कम कर सकती है। प्राइस टेकर मीन्स दैट एन इंडिविजुअल फर्म हैज नो ऑप्शन बट टू सेल एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री कैसे बनाती है प्राइस, वो आपको मैं बता चुका हूं, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड कर इंटरसेक्ट द मार्केट सप्लाई। प्राइस कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और एक बार प्राइस बन गया, हर एक फर्म अपना 1 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सेम प्राइस पे ही बेचेंगे। तो मेरे साथ सारे मिलके एक बार बोल दो दैट इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। इंडस्ट्री प्राइस को बनाती है और फर्म प्राइस को टेक करती है। स्टूडेंट्स ये देखो जी आ गया डायग्राम। मान लो कि ये मेरे पास जो कर्व है ये है इंडस्ट्री का, और ये मेरे पास जो कर्व है ये है फर्म का। तो इंडस्ट्री प्राइस को कैसे बना रही है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। wherever demand curve intersect the supply curve we get the equilibrium price। और जो ये प्राइस है जो टेक, अब ये फर्म टेक करेगी, चाहे अपना 1 यूनिट बेचे तब भी इतने का, दूसरा तब भी इतने का, तीसरा तब भी इतना, चौथा तब भी इतना। ये रहा बच्चे। तो इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। स्टूडेंट्स अब आप लोगों को याद होगा कि अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हर एक फर्म अपना आउटपुट
हर एक फर्म अपना आउटपुट, चाहे वो 1 आउटपुट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, चाहे वो फोर्थ हो, चाहे वो फिफ्थ हो, हर एक आउटपुट सेम प्राइस पे बेच रही है। हर एक फर्म अपना आउटपुट सेम प्राइस से बेच रही है। अगर प्राइस सेम है, इसको प्राइस कहते हैं जी। इंडस्ट्री इज अ मेकर, फर्म इज अ टेकर। आपको फिर याद होगा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर तो गुड भी सेम होता है, और जब गुड सेम है उसका प्राइस सेम है। डिमांड याद आ रहा है? डिमांड चैप्टर में आप लोगों ने मेरे साथ इलास्टिसिटीज पढ़ी थी, 5 तरह की इलास्टिस पढ़ी थी। यूनिटरी, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक याद है डिमांड कर कैसा बनता था? ऐसा बनता था, जिसका मतलब था कि प्राइस सेम है चाहे डिमांड बढ़ती रहे। तो जैसा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व था, वैसे ही आप लोग देख रहे हो कि फर्म का P इज इक्वल्स टू AR, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी ऐसा आ रहा है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR होता है, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो गुड प्रोड्यूस होता है उसका डिमांड कर्व भी ऐसा ही होता है। ये रहा वो कॉन्सेप्ट लिया होगा। कह रहे डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कह रहा है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम जानते हैं देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, और सेम गुड को सेल आउट कर रहे हैं, वो भी सेम प्राइस पर। हर एक फर्म सिर्फ टेकर है, तो तभी टेकर का मतलब प्राइस चेंज नहीं होगा, और जब प्राइस चेंज नहीं होगा तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा सर? डिमांड कर्व बनेगा सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस को आंसर। और सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जब आप अपना आउटपुट सेम प्राइस पे बेच रहे हो कुणाल सर, ये रहा मेरे पास प्राइस, मान लो 10 10 10 10 मेरा प्राइस है कुणाल सर, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज TR 10 20 30 40 50 60। सर AR क्या होता है सर? AR इज इक्वल्स टू प्राइस सर 10 10 10 10 10 10। सर MR 10 10 10 10 10 10। इसका मतलब सर इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR। सुन रहे हो? इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR, तो था ही था सर, इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व भी हो गया सर, इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व भी हो गया सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास मार्केट है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। मोनो का मतलब सिंगल, पॉली का मतलब सेलर। सिर्फ इंट्रोडक्शन है मार्केट का, ज्यादा मैं मार्केट के बारे में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिससे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल रेलवेज। फीचर्स नहीं करने फीचर्स मोनोपोली के। नेक्स्ट मोनोपोली के पेटेंट्स, राइट्स, कार्टेल वार्टल दिया हुआ है, डिमांड कर भी नहीं करना, मोनोप्लास्टिक भी नहीं करना आप लोगों ने। आपके पास सिर्फ मोनोपोली और कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ही आप लोगों का सिलेबस का पार्ट है, और आप लोगों का पार्ट नहीं है। ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स, ये भी आप लोगों का सिलेबस का पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स बता दिए। सो अभी तक आप लोगों ने ये देख लिया कि इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देयर आर डिफरेंट फीचर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, सब कुछ देख लिया। परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन पढ़ लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा कि कुणाल सर इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। इंडस्ट्री कुणाल सर प्राइस को बनाती है। मैंने पूछा बच्चे कैसे बनाती है, तो आपने मुझे बताया कि सर इंडस्ट्री प्राइस को बनाती है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, supply curve is a upward sloping curve, and wherever demand intersect the supply we get the equilibrium price and the equilibrium quantity, that is EP and EQ। जहां पे भी आप लोगों का डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करता है, वहीं पर ही इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आती है। तो आज हम इसी टॉपिक के आगे फर्दर डिस्कस कर रहे हैं दैट डिमांड सर डिस्क्राइब द कंज्यूमर्स बिहेवियर, सप्लाई सर प्रोड्यूसर का बिहेवियर, और मार्केट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में कुणाल सर इंटरसेक्ट करते हैं सर। सो मार्केट इक्विलिब्रियम कहते ही उसे सर इट इज डिटरमाइंड व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई। जब कभी भी क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल होता है, वहीं पर मेरे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आता है। सो द प्राइस डिटरमाइंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द मार्केट इक्विलिब्रियम इज नोन एज द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो सर कैसे निकलता है, दोबारा से एक बार बना देता हूं। ये देखो बच्चों, ये रहा आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये रहा आप लोगों का सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। वेयरएवर डिमांड इंटरसेक्ट द सप्लाई वी गेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सर ये बात पता लगती है दैट इंडस्ट्री इज अ मेकर, इंडस्ट्री प्राइस को ऐसे बनाती है।
तो जब इंडस्ट्री प्राइस को ऐसे बनाती है, फर्म प्राइस को टेक करती है, और टेक कैसे करती है सर, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक फर्म अपना आउटपुट इतने का ही बेचेगी जितना कि इंडस्ट्री ने बनाया है। फर्म उस पोजीशन में नहीं है कि वो प्राइस को ज़्यादा चार्ज कर दे। तो सेकंड यूनिट बेचेंगे तब भी इतने का, थर्ड बेचेंगे तब भी इतने का, फोर्थ बेचेंगे तब भी इतने का। इसे कहते हैं सर इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। ये देखो सर, ये रहा सर प्राइस, आप देख सकते हैं प्राइस 2 था, 4 हो गया, 6, ये आपका सर प्राइस के बारे में गिवन है। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है गुड्स की डिमांड कम होती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, और एक ऐसी जगह सर जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। तो इस 60 को बोलेंगे सर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इस 6 को बोलेंगे सर इक्विलिब्रियम प्राइस। ये रहा सर वो मेंशन है सर, 6 मेरे पास इक्विलिब्रियम प्राइस है और 60 मेरे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, जहां डिमांड सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि DD इज अ डिमांड कर्व, SS इज सप्लाई कर्व, 6 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड 60 इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कुणाल सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये रहा इक्विलिब्रियम, ये रहा इक्विलिब्रियम प्राइस, ये रही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, OQ इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, OP इज इक्विलिब्रियम प्राइस। अब कुणाल सर क्या होगा अगर डिमांड सप्लाई के अंदर चेंजेस आते हैं, तो मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल देखना जरूर, एक बच्चा बोल रहा है कुणाल सर मैं तो नहीं मानता कि यही इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये रही सर मेरे पास डिमांड, ये रही सर मेरे पास सप्लाई, ये रहा सर मेरे पास इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये रही सर मेरे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये रहा EP और ये रहा EQ। कुणाल सर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दैट इज EP एंड EQ। सर अगर मैं बात करूं कि इक्विलिब्रियम प्राइस ये ना होता, क्योंकि अगर आप लोगों के पास ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके पास आएगा पक्का, दैट हाउ इंडस्ट्री डिटरमाइन द प्राइस। तो जब कभी भी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे दैट हाउ इंडस्ट्री डिटरमाइन द प्राइस, तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर प्राइस ये ना होता, मान लो इसके ऊपर होता, ये होता प्राइस, तो इस प्राइस पे देखो बच्चों, इस प्राइस पर डिमांड कम है बट इसी प्राइस पे सप्लाई ज्यादा है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्सेस सप्लाई। और अगर प्राइस इससे नीचे होता बच्चों, प्राइस अगर इससे नीचे होता, मान लो ये प्राइस था, तो ये प्राइस है सप्लाई कम है बच्चों और इसी प्राइस पे डिमांड ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं बच्चे एक्सेस डिमांड। तो अगर इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे होता, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस नीचे होता तो एक्सेस डिमांड आती, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस ऊपर है तो एक्सेस सप्लाई आती है। एक्सेस सप्लाई जब होता है तो कंपटीशन बढ़ जाता है सेलर्स में, मैं बेचूंगा मैं बेचूंगा मैं बेचूंगा, और जब एक्सेस डिमांड होता है तो कंपटीशन बढ़ जाता है बायर्स में कि मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा। बेटा जब कभी भी बायर्स में कंपटीशन बढ़ता है तो प्राइस अपने आप बढ़कर इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, और जब कभी भी सेलर्स में कंपटीशन बढ़ता है तो प्राइस अपने आप कम होकर इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है सर, जहां पर सर डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करती हैं, अगर प्राइस उसके ऊपर होगा तो एक्सेस सप्लाई होगा, अपने आप प्राइस नीचे आ जाएगा, और अगर प्राइस उसके नीचे होगा तो एक्सेस डिमांड होगा, अपने आप प्राइस बढ़कर ऊपर आ जाएगा। आपके पास 101% ये क्वेश्चन आना है और आपने टीचर को ये एक्सप्लेनेशन करके बताना है जी। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक्सेस सप्लाई सर ये एक वो सिचुएशन है जब कभी भी सप्लाई ज्यादा होगी सर डिमांड से, जब कभी भी सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से, सर ये वो सिचुएशन है। सर इस सिचुएशन देख लो सर, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस तो ये था, पर अगर प्राइस ये ले लेंगे तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। एंड व्हेनेवर देयर इज एन एक्सेस सप्लाई कुणाल सर, जब कभी भी आपके पास एक्सेस सप्लाई होगी कंपटीशन बायर्स में बढ़ेगा सेलर्स में बढ़ेगा, और जब कभी भी कंपटीशन सर सेलर्स में बढ़ेगा, सेलर्स में कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस अपने आप फॉल हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली सर ऑटोमेटिकली कुणाल सर हम लोग इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस पर। सर वायबल इंडस्ट्री किसे कहते हैं, वायबल इंडस्ट्री कहते हैं कुणाल सर जहां पर डिमांड सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब गुड का जो प्राइस रखा गया उस प्राइस पर लेने वाले भी लोग बहुत सारे हैं और बेचने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, तो जिस पॉइंट पर डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं उसको तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और ऐसी इंडस्ट्री को वायबल इंडस्ट्री नाम दिया जाता है। अगर बात करूंगा नॉन वायबल की, तो नॉन वायबल वो प्राइस हो गया जिसपे ना बेचने वाले लोग ज्यादा हैं ना खरीदने वाले लोग हैं, मतलब जहां पर डिमांड सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते उसे नॉन वायबल इंडस्ट्री बोलते हैं। सो इट रेफर्स टू एन इंडस्ट्री फॉर विच सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉजिटिव एक्सिस। अगर मैं डिमांड सप्लाई में, अब आपने पढ़ तो लिया कि यस कुणाल सर डिमांड और सप्लाई, ये रहा सर डिमांड, ये रही सर मेरे पास सप्लाई, ये रहा सर मेरे पास इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये रही सर मेरे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी।
ईपी एंड ईक्यू। अब आप लोगों ने मेरे साथ इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो पढ़ ली स्टूडेंट, बट अगर डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो तो क्या होगा सर? इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो तो क्या होगा सर? ईपी कम हो जाएगा, ईक्यू बढ़ जाएगा। ऐसे कुणाल सर ये रहा मेरे पास डिमांड, ये रही सर मेरे पास सप्लाई, ये रहा इक्विलिब्रियम प्राइस और ये रही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा? ईपी कम हो जाएगा सर, ईक्यू बढ़ जाएगा। सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो तो क्या हो जाएगा सर? ईपी बढ़ जाएगा, ईक्यू कम हो जाएगा। तो डिमांड सप्लाई के चेंजेस पर आने से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंजेस आते हैं, ये आपके पास केस स्टडी आ सकती है स्टूडेंट्स। जैसे कि सबसे पहले आपको दिया हुआ इंक्रीज इन डिमांड, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तब भी डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर का टेस्ट बढ़ेगा तब डिमांड बढ़ेगी। सब्स्टिट्यूट गुड के केस में अगर एक गुड का प्राइस बढ़ेगा तब भी डिमांड बढ़ेगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में अगर एक गुड का प्राइस कम होगा तब भी डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ने के रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट अगर डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइटवर्ड, और जब डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। ऐसी कुछ स्टूडेंट्स डिक्रीज इन डिमांड, जिन जिन रीजंस की वजह से मैंने आप लोगों को डिमांड को बढ़ाकर दिखाया है उन सब रीजंस की वजह से डिमांड आप लोगों की कम भी हो सकती है, और जब डिमांड आप लोगों की कम होगी स्टूडेंट्स तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस भी पहले से कम हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आप लोगों की पहले से कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस या सप्लाई की वजह से। अब सर सप्लाई किस किस रीजन से बढ़ सकती है बच्चों? आपको पता है अगर टैक्स कम हो जाएगा सप्लाई बढ़ जाएगी, सब्सिडी बढ़ जाएगी सप्लाई बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो प्राइस ऑफ इनपुट कम हो जाएगा सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई चैप्टर में आपने सारे रीजन पढ़े हुए हैं कि सप्लाई में चेंजेस और किस किस रीजन की वजह से आते हैं। तो किसी भी केस स्टडी के अंदर किसी भी रीजन की वजह से अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइटवर्ड, और जब सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस कुणाल सर पहले से कम हो जाएगा बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और इन्हीं सब रीजन की वजह से अगर सप्लाई कम हो जाती है स्टूडेंट्स तो इक्विलिब्रियम प्राइस कुणाल सर पहले से बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ये आ गया मेरे पास चेंज इन सप्लाई सर कुणाल सर। अगर बोथ डिमांड और सप्लाई में डिक्रीज आ गए सर देखो सर मैं 3 कर्व बना के दिखाता हूं बच्चों को क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रहा डिमांड, ये रही सप्लाई, ये रहा डिमांड, ये रही सप्लाई, ये रहा डिमांड, ये रही सप्लाई, ये रहा ईपी, ये रहा ईक्यू, ये रहा ईपी, ये रहा ईक्यू, ये रहा ईपी, ये रहा ईक्यू। अब आप कह रहे हो कुणाल सर सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड, अब आप कह रहे हो कुणाल सर तीनों बस दोनों डिमांड सप्लाई कम हो रही है, बट ये तो कोई मेंशन नहीं है कि डिमांड ज्यादा कम हो रहा है या सप्लाई ज्यादा कम हो रही है या डिमांड सप्लाई इक्वल रेशियो से कम हो रहे हैं, इसलिए 3 डायग्राम बनाए जाते हैं। मैं एक पहला काम करता हूं कि डिमांड को भी कम करता हूं, सप्लाई को भी कम करता हूं, बट इक्वल रेशियो से कम करता हूं। जब मैं इक्वल रेशियो से कम करता हूं तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो सेम है बच्चों देख लो, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम होगी। बट अगर मैं डिमांड कम कर रहा हूं और सप्लाई ज्यादा कम कर रहा हूं तो आप देखो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो रही है, ईपी बढ़ रहा है और ईक्यू कम हो रहा है। अगर मैं डिमांड ज्यादा कम करूं और सप्लाई कम करूं तो इक्विलिब्रियम प्राइस देखो पहले से कम हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई। मैंने इन तीनों केसेस में केस 1, केस 2, केस 3 मैंने इन तीनों केसेस के अंदर डिमांड को कम ही किया स्टूडेंट्स, बट एक जगह मैंने डिमांड सप्लाई को इक्वल कम किया तो ईपी सेम है, एक जगह मैंने डिमांड ज्यादा कम की सप्लाई कम करी, एक जगह मैंने डिमांड कम करी सप्लाई ज्यादा कम करी। तो जब कभी भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि साइमल्टेनियस डिमांड सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो आप लोगों को ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो डिक्रीज तो हो रहे हैं बट किस रेट से डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए मैंने 3 डायग्राम बनाए। ऐसे आप लोगों के पास ये देखो वही 3 केस दिए हुए हैं, तीनों केस ऐसे आप लोगों के पास डिमांड सप्लाई इंक्रीज हो रहे हैं। सर ये नहीं बताया कि कितने इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक काम करो सर डिमांड सप्लाई इंक्रीज करो, पहले सेम रेट से इंक्रीज कर दो, फिर डिमांड ज्यादा इंक्रीज कर दो, सप्लाई कम इंक्रीज करो, फिर डिमांड सप्लाई का ज्यादा कर देना, डिमांड कम कर देना। इसके भी कुणाल सर 3 केसेस बनेंगे, तीनों के आंसर अलग अलग होंगे स्टूडेंट्स। सर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास डिमांड सप्लाई जो है, हमारे पास जो डिमांड सप्लाई है कुणाल सर वो डिमांड हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये रहा बच्चे मेरे पास डिमांड जो कि मेरे पास परफेक्टली इलास्टिक है। अगर डिमांड में परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई ये रहा, सप्लाई चाहे राइटवर्ड हो लेफ्टवर्ड हो, इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज होगी। ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक हो, सप्लाई तो सर ये रहा, सप्लाई राइटवर्ड चाहे लेफ्टवर्ड हो, सर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा बट हाँ इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज आएगा।
तो आपको ये देखना भी इंपॉर्टेंट है, क्या पता आप लोगों को ये बोल दे कि डिमांड परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक है और सप्लाई चेंज हो रहा है, तो बताओ ईपी और ईक्यू में क्या होगा। या फिर ये बोलते हैं कि सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक है और डिमांड चेंज हो रही है, तब इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या इफेक्ट आएगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पास आ सकते हैं ऐसे चेंजेस वाले। ये देखो, चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, ये देखो चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। तो ये सेम क्वेश्चन सारे आप लोगों के पास हो गए। और लास्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग। आपने अच्छी तरह मुझे बता दिया कि कुणाल सर ये रही मेरे पास डिमांड, ये रही कुणाल सर मेरे पास सप्लाई, ये रहा सर मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस और ये रही मेरे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब मान लो कि इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे कुछ गरीब लोग हैं जो कमोडिटी को परचेज नहीं कर पा रहे, तो वो लोग तो गवर्नमेंट को बोल देंगे कि ठीक है गवर्नमेंट हम तो सुसाइड कर रहे हैं जी। तो गवर्नमेंट उन लोगों की हेल्प करने के लिए मार्केट प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट करती है। तो मेरे साथ बोलना, व्हेनेवर गवर्नमेंट इंटरवीन इन द मार्केट एंड सेट्स द मार्केट प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, सुन रहे हो ना, सेट्स द मार्केट प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्राइस सीलिंग। हो गया। बट जब गवर्नमेंट ऐसा कर देती है, प्राइस कम कर देती है मार्केट में, तो मार्केट में लेने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, बेचने वाले लोग कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बेचने वाले लोग हैं वो ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, होर्डिंग शुरू कर देते हैं। तो इन सब डिमांड जिनकी ज्यादा होती है, इन सबको डिमांड पूरा करने के लिए गवर्नमेंट स्टार्ट करती है रेस्टिंग सिस्टम। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस सीलिंग एंड व्हेन देयर इज एन एक्सेस डिमांड इन द मार्केट, व्हाट डज गवर्नमेंट डू। तो देखो, प्राइस सीलिंग रेफर्स टू द फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस कमोडिटी एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। रीजन क्या है सर कि सर जो इक्विलिब्रियम प्राइस ऑलरेडी सेट हुआ था ना विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सर उस पर ना कंज्यूमर्स ना परचेज नहीं कर पाते होंगे कुछ लोग। सो इन अदर वर्ड्स इट इज द मैक्सिमम प्राइस व्हिच अ सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर। इट इज डन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पुअर कंज्यूमर। वो बताया हो आप लोगों को। अब कॉन्सिक्वेंस क्या आएंगे सर, जब गवर्नमेंट ऐसा करती है तो मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग शुरू हो जाती, करप्शन शुरू हो जाता है। फिर गवर्नमेंट एक्सेस जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट स्टार्ट करती है रैशनिंग सिस्टम जी, ब्लैक मार्केटिंग सर, रैशनिंग सिस्टम स्टार्ट करती है, राशन कार्ड के थ्रू लोगों को गुड्स प्रोवाइड करवाती है सर। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस फ्लोरिंग। सर ये रहा सर मेरे पास डिमांड, सर ये रही मेरे पास डिमांड, सर ये रही मेरे पास सप्लाई, ये रहा सर मेरे पास इक्विलिब्रियम प्राइस, ये रही सर मेरे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो व्हेनेवर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स के लिए, पहले तो कंज्यूमर्स के लिए आई थी ना, जब कभी भी प्रोड्यूसर को लगता है कि हम अगर इतने में गुड बेचेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो गवर्नमेंट इंटरवेन करती है मार्केट में एंड सेट्स द मार्केट प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। याद रखना, सेट्स द मार्केट प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर द पुअर प्रोड्यूसर। बट इससे होता क्या है, जब प्राइस ज्यादा हो जाता है तो डिमांड कम हो जाती है बट सप्लाई ज्यादा है, तो जितनी भी एक्स्ट्रा सप्लाई होती है गवर्नमेंट इसी प्राइस पे अपने आप खुद परचेस कर लेती है और बफर स्टॉक मेंटेन कर लेती है, और यही बफर स्टॉक जब कंट्री के अंदर फूड क्राइसिस होते हैं तब यूटिलाइज किया जाता है। आओ पढ़ाओ। प्राइस फ्लोर रेफर्स टू अ मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट which for the producer the need for price floor arise when government finds that equilibrium price is too low। प्रोड्यूसर के लिए वो प्राइस बहुत कम है, फार्मर सुसाइड कर लेंगे जी। सो दिस प्राइस जनरली सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, और मोस्टली कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। बट अगर प्राइस फ्लोर चल रहा है और प्रोड्यूसर का गुड नहीं बिका, गवर्नमेंट तो प्राइस बढ़ा दिया पर लोग ले नहीं रहे, तो सिंस प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू सेल ऑल दे वांट टू सेल, so they illegally sell the goods or service below the minimum price, so price floor is normally set at a level higher than the equilibrium price। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसी प्राइस पे खुद परचेस कर लेती है और बफर स्टॉक मेंटेन कर लेती है, और यही बफर स्टॉक फिर तब यूटिलाइज करा जाता है जब कंट्री के अंदर फूड क्राइसिस होते हैं स्टूडेंट्स। सो ये मेरे पास मार्केट चैप्टर था, क्विक रिवीजन थी, शॉर्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स के बारे में जल्दी समझाने की कोशिश करी। कोई भी इंक्वायरी होगी, आप लोगों के कोई भी डाउट्स होंगे तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल दैट इज कुणाल सराना क्लासेस। थैंक यू सो मच।